नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विवेक अग्निहोत्री की ट्रिलॉजी का तीसरा और अंतिम अध्याय द बंगाल फाइल्स राइट टू लाइफ के टीजर की। जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी पिछली फिल्में द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स ने इतिहास और कथानक को विवादों और चर्चाओं से पिरोया। अब सवाल उठता है, इस बार टीजर में क्या नया दम है? आइए जानते हैं इस रिव्यू में। दोस्तों, इस मूवी का ओरिजिनल नाम था द दिल्ली फाइल्स द बंगाल चैप्टर, जिसे बदलकर द बंगाल फाइल्स राइट टू लाइफ रखा गया है दर्शकों की मांग पर। फिल्म 5 सितंबर 2025 को रिलीज होगी टीचर्स डे पर। यह विजय की साझा घोषणा है। उन्होंने इसे संघर्ष की आवाज़ और इतिहास का फाइनल चैप्टर बताया है। टीजर की शुरुआत एक कश्मीरी पंडित की आवाज़ से होती है, मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ, जो इंगित करता है कि बंगाल एक नया कश्मीर बन रहा है। यह फिल्म 1940 के दशक की बर्बर कम्युनल वायलेंस जैसे डायरेक्ट एक्शन डे और नौखाली राइट्स पर आधारित है, जिसे अग्निहोत्री ने हिंदू जीनोसाइड कहा है। विवेक अग्निहोत्री का दावा है कि यह राइट टू लाइफ का नारा है, जैसे पहले उन्होंने सच और न्याय का मंच प्रस्तुत किया था। कास्टिंग की बात करें तो दर्शन कुमार कश्मीरी पंडित शिवा पंडित रूप में, जो दर्द, मजबूती और बेमिसाल संघर्ष का प्रतीक हैं। मिथुन चक्रवर्ती एक मैडमैन या पागल व्यक्ति के रूप में व्याकुलता और जंगली दिखते हैं। अनुपम खेर महात्मा गांधी के रूप में अभिनेता करते दिखते हैं, इल्म द्वारा प्रतीक और याद बनाते हैं। महाभारती के रूप में पल्लवी जोशी देशभक्ति और मातृशक्ति का प्रतीक बन रही हैं। अन्य कलाकार पुनीत आदि भी नजर आते हैं। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो टीजर में सेपिया टोन्ड ब्लड स्टैंड और स्टार्क मोन्टेज दृश्य युद्धकालीन त्रसदी का एहसास कराता है। संवाद और आवाज़ जैसे मैं कश्मीरी पंडित हूँ के साथ साइलेंस, चीख और अफरा तफरी की ध्वनियाँ जो इमोशनल आरंभ करती हैं। शॉर्ट क्लिप्स, एब्रप्ट कट्स, तेज और स्लो मोशन मिक्स यह फिल्म को अपनी इमोशनल इंटेंसिटी बनाए रखता है। अग्निहोत्री स्पष्ट रूप से इतिहास से सवाल उठा रहे हैं, क्या भारत में राइट टू लाइफ अभी भी पूर्णतया संरक्षित है? टीजर यह बताता है कि राष्ट्रीयता, सांप्रदायिक आवाज़ और एक राजनीतिक चेतना फिल्म की नींव हो सकते हैं। अग्निहोत्री की शैली, कंट्रोवर्शियल नैरेटिव, क्लियर फ्रेमवर्क और बायोपॉलिटिकल मुकाबला यह बताता है कि कहानी यहाँ सिर्फ दर्द दिखाने की नहीं, बल्कि चर्चा उत्पन्न करने की है। द बंगाल फाइल्स टीजर एक घोषणा है, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक संघर्ष, इतिहास और विवाद है। अग्निहोत्री की शैली में सच, न्याय और राजनीति के बीच एक शक्तिशाली मजबूती महसूस होती है। दर्शन कुमार की आत्मीयता, मिथुन और अनुपम खेर का प्रतीकवाद, पल्लव जोशी की मातृशक्ति और टेक्निकल फाइनेंस, ये सभी मिलकर इस टीजर को बेहद इंटरेस्टिंग और हाई रेटिंग वाले फिल्म बनाते हैं। हमें उम्मीद है कि 5 सितंबर 2025 को यह फिल्म विवाद और बॉक्स ऑफिस दोनों जगह असरदार साबित होगा। धन्यवाद।